इरिस एक खूबसूरत जवान लड़की है। सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए उसी एक आम सा लड़का जोश नजर आता है। उसकी दुनिया बिजली से भर जाती है, जैसे भंजक के साथ दिल धड़कने लगता है। जोश शर्मिला सा लगता है, आयरिस से भी ज्यादा घबराया हुआ। दोनों पहली नजर में प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार के दरिया में डूब जाते हैं। रिश्ता पक्का होने के थोड़ी देर बाद जोश के दोस्त उन्हें एक सबर्बन विला में छुट्टी के लिए दावत देते हैं। वहाँ 4 मर्द और 2 औरतें हैं, 3 जोड़े। आयरिस को सख्त टेंशन होती है। उसी लगता है जोश के दोस्त उसी पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए मुस्कुराने की कोशिश करती है और सब ठीक होने का नाटक करती है। कैट का बॉयफ्रेंड एक दहियाला आधे उम्र का आदमी है, नाम सर्गे। ये आरामदेह लेकसाइड विला उसकी है। वो एक अमीर घराने से है और उसने प्राइवेसी के लिए लेकसाइड की जमीन भी खरीदी थी। कैट और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा जोश का मोटा दोस्त एली अपने लंबे साथी पैट्रिक को लता है। आयरिस इस महफिल में शामिल होना नहीं चाहती और खुद को चीयर अप करने और जबरदस्ती मुस्कुराने की बात याद दिलाती है। शाम को ये 6 लोग खाने और बातचीत के लिए इकट्ठे होते हैं। पैट्रिक अपनी पहली मुलाकात एली के साथ हैलोवीन पे बताता है। दोनों ने मजेदार कॉस्ट्यूम्स पहने थे, लेकिन इरिस और जोश की तरह ये भी पहली नजर का प्यार था। बहुत से लोग पहली नजर के प्यार को नहीं समझते, सोचते हैं ये सिर्फ खूबसूरती की तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन इरिस पैट्रिक के जज्बात को समझती है। वो दिन कभी नहीं भूलती जब उसकी टूटी जिंदगी जोश से मिलने के बाद जोड़ी गई थी। आयरिस उस दिन को याद करती है, लेकिन बाकी लोग दूसरे टॉपिक पे चले गए हैं। जोश ऑकवर्ड तौर से अपना कान खुजाता है, जिससे इरिस सोचती है क्या उसने कुछ गलत कहा। वो चुप रहकर बातचीत सुनती है। आयरिस को पता चलता है सर्गे की शादी को लंबा वक्त हो गया है। कैट मानती है वो बुड्ढे के साथ उसकी दौलत के लिए है। डिनर के बाद वो म्यूजिक पे नाचते हैं। इरिस देखती है जोश कैट के साथ हंस रहा है, जिससे उसी जलन होती है। वो जोश को अपनी तरफ ध्यान के लिए खींचती है। पार्टी के बाद इरिस जोश से ज्यादा बात करना चाहती है, लेकिन वो उसी ताल देता है और कहता है वो सोने जा रहा है। अगली सुबह इरिस फिर से पॉजिटिव होती है और जोश से लेक के किनारे चलना कहती है, लेकिन वो माना कर देता है। जोश कहता है उसी हैंगओवर है और वो नहाना और आराम करना चाहता है। आयरिस अकेले लेक पे जाती है। जैसे ही वो निकलती है, जोश एक यूएसबी रीडर में डालता है। लेक पे इरिस को अपनी जेब में एक चाकू मिलता है। उसके रिएक्ट करने से पहले सर्गे स्विमवेयर में आता है और दोस्ताना बर्ताव करता है। इरिस उसके साथ अकेले रहना नहीं चाहती और बहाना बनाती है। सर्गे यूएसईवाई सनस्क्रीन लगाने को कहता है। वो मानती है, लेकिन फिर सर्गे उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है ये कैट का आइडिया था और उसी खींचता है। जल्दी हाई आयरिस विला में लाल स्याही से ढकी चाकू पकड़े वापस आती है। वो कहती है उसी मजबूर किया गया था और वो सिर्फ उसी रोकना चाहती थी। आयरिस मानने से इनकार करती है और सर्गे को वाइन बोतल से मारती है, लेकिन वो उसी दबा देता है। उसने उसकी गर्दन में चाकू मारा, डरते हुए कि वो उसी मार देगा और वो जोश को फिर कभी नहीं देखेगी। बयां करते हुए जोश उसी सोने का हुक्म देता है। उसकी रोबोट पहचान जाहिर करता है। जोश और बाकी लोग उसी कुर्सी से बंद देते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। उन्हें लगता है ये प्रोग्रामिंग एरर है। एली बाहर पुलिस को कॉल करता है। जोश ठंडा होने के बाद इरिस को जगता है और कहता है वो उस पे यकीन करता है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकती। जोश बताता है वो एक रोबोट है, एक सेक्स डॉल जो इंसानी जरूरतों के लिए बनाई गई है। पहली नजर का प्यार जैसे चीजें इमोशनल सपोर्ट के लिए प्रोग्राम की गई थी। इरिस सोचती है जोश मजाक कर रहा है। जोश एक टैबलेट दिखाता है और उसकी जबान मोड बदलता है। आयरिस को एहसास होता है वो कंट्रोल खो रही है और उसकी बचपन की यादें एक इम्प्लांटेड चिप से हैं। उसकी खुश जिंदगी झूठी थी। उनकी पहली मुलाकात सुपरमार्केट में नहीं, बल्कि जोश को डिलीवरी मिलने पे हुई थी। सेल्स पर्सन ने उसकी फंक्शंस बताई थी। वो कस्टमर के लिए सर्व और सोचती। यूजर्स उसकी आवाज, रंग और इंटेलिजेंस बदल सकते थे। लीगल रेगुलेशन सख्त थे। रोबोट की एबिलिटीज को लिमिट करते थे। 100% इंटेलिजेंस पे भी वो सिर्फ आईवी लीग ग्रेजुएट जितनी स्मार्ट होती। रोबोट्स झूठ नहीं बोल सकते या इंसानों जानवरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। रीसेट के लिए राइट कान के पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर दबाना पड़ता था। जब एक्टिवेट होता, रोबोट रैंडमली पहली मुलाकात जनरेट करता। प्यार में पड़ने और इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए जोश ने उसी सेक्स के लिए इस्तेमाल किया। ये खुलासा इरिस को शॉक करता है। उसका प्यार और आंसू नकली थे। आयरिस जोश से यूएसईवाई घर ले जाने को कहती है, लेकिन वो माना कर देता है। कैट पूछती है उसने इरिस को ऑफ क्यों नहीं किया। जोश कैट को साइड ले जाता है। सर्गे की मौत का प्लान बनाते हैं इरिस के जरिए। आयरिस सन लेती है और चाकू पकड़ने की कोशिश करती है। जब जोश वापस आता है, वो जमीन पे है। उस पे हमला हुआ और इरिस उसका कंट्रोल टैबलेट ले लेती है। कैट को जोश का ख्याल रखने को कहती है। इली पुलिस को कहता है उन्होंने मेलफंक्शनिंग रोबोट को बंद दिया है। आयरिस भाग जाती है। इली जोश से पूछता है क्या हुआ। जोश मानता है उसने इरिस के सेटिंग्स मॉडिफाई किए, उसी इंसानों को चोट पहुंचाने की इजाजत दी, लेकिन रिसेट नहीं किया। वो बताता है उन्होंने सर्गे को उसकी इलीगल दौलत के लिए मारने का प्लान बनाया था। एली और पैट्रिक को गवाह के तौर पे बुलाया था, रोबोट पे इल्जाम डालने के लिए।
इरिस के भाग जाने से जोश को एली को सच बताना पड़ता है। वो पैसे बांटने की बात करते हैं। एली पैट्रिक के लिए हिस्सा मांगता है, लेकिन जोश माना कर देता है, कहता है वो भी रोबोट है। कैट बीच में बोलती है इरिस के पास कंट्रोल टैबलेट है और वो अपने सेटिंग्स बदल सकती है। वो जंगल में इरिस को ढूंढते हैं। आइरिस अपनी इंटेलिजेंस मैक्सिमाइज करती है, भागने का प्लान बनाती है। उसी याद आता है टैबलेट जोश के डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। उसकी कार भी। उसी जोश को बाईपास कर विला वापस जाना है। आइरिस एली और पैट्रिक से छुपती है। जान पड़ता है जोश ने उसके सेटिंग्स बदले थे इंसानों को चोट पहुंचाने के लिए। उसको शौक होता है पैट्रिक को पता था वो रोबोट है और फिर भी एली से प्यार करता है। तभी कंट्रोल पैनल से आवाज आती है। आइरिस एक्सपोज हो जाती है। एली तुरंत गोली चलता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। दोनों के पास इरिस के पीछे भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। एली ने पैट्रिक के साथ कोऑर्डिनेट किया, उसका रास्ता काट दिया और उसे एक गड्ढे में खींच लिया। फिर दोनों पिस्तौल की तरफ लपके। थोड़ी सी लड़ाई के बाद इरिस ने ट्रिगर दबाया। एली उसके ऊपर गिर गया। आइरिस पैट्रिक से माफी मांगती है क्योंकि उसी समझ आता है रोबोट्स के भी इमोशंस होते हैं, लेकिन वक्त जाया करने का नहीं था। वो तुरंत जोश की कार की तरफ भागी। अनएक्सपेक्टेडली कार में ड्यूल लॉक सिस्टम था। जोश की आवाज चाहिए थी स्टार्ट करने के लिए। आइरिस ने कंट्रोल पैनल निकला और अपनी आवाज जोश जैसी करने की कोशिश की, लेकिन कार का सिक्योरिटी सिस्टम फ्लॉलेस था। उसके छल में नहीं फंसा। कोई और रास्ता ना होने के बावजूद आइरिस अपनी आवाज को ट्वीक करती रही जब जोश ने एक पत्थर उठाया और गुस्से से कार की खिड़की पे मारा। खुशकिस्मती से उसने आखिरी सेकंड में कार अनलॉक कर दिया। कार निकलते हुए जोश का पैर भी कुचल गया, लेकिन अचानक कार का अलार्म बजने लगा। जोश वापस मैंशन भागा और अपना फोन उठाया। सिस्टम को कार चोरी की रिपोर्ट की और रिमोट शटडाउन मंगाया। ए फ्लैट आइरिस कार में फंसी थी, भाग नहीं सकती थी। कुछ देर बाद जोश का कॉल आया। सुलह करने की कोशिश में उसने वादा किया एली और सर्गे की मौत का इल्जाम पैट्रिक पे डाल देगा ताकि वो खुशी से साथ रह सके। वो बड़ा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसी पता था रोबोट्स अपने ओनर से गहरा प्यार करते हैं। ऐसी मीठी बातें उसी बेवकूफ बना देंगी। लेकिन जोश के शौक में आइरिस ने साफ साफ उससे ब्रेकअप किया और फोन काट दिया। जोश के पास पैट्रिक को ढूंढने और इरिस को पकड़ने के लिए कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिर इंसान रोबोट्स के मुकाबले में कहाँ थे? वो बस उन्हें एक दूसरे को तबाह करने देगा। जोश ने एली का फोन ढूंढा और उसके चेहरे से अनलॉक किया। फिर एक बग इंस्टॉल किया जो उसने पैट्रिक को इरिस ढूंढने का हुक्म देने के लिए बनाया था। उसने पैट्रिक की इंटेलिजेंस भी मैक्स कर दी, लेकिन कौन सोचता था ये रोबोट इतना बेबस रोमांटिक है। शुरू से आखिर तक वो बस एली की बेजान लाश को पकड़े रहा। गुस्से में जोश ने पैट्रिक का हाथ खींचा और USEY फैक्ट्री सेटिंग्स पे रिसेट किया। उसने एली की सारी यादें मिटा दी और खुद को प्यार का नया टारगेट बनाया। बस ऐसे ही हैलोवीन पे रोमांटिक पहली मुलाकात को रीराइट किया गया। एक नया इमोशनल बॉन्ड बना। इस दौरान कार की खिड़की तोड़ने की कोशिश के बाद आइरिस पेट्रोलिंग पुलिस के हाथों पकड़ी गई। उसने जल्दी से जबान बदली, जर्मन बैन कर इंग्लिश ना समझने का नाटक किया। लेकिन ऑफिसर ने पूछा क्या वो इंग्लिश बोल सकती है, क्योंकि रोबोट्स झूठ नहीं बोल सकते। आइरिस को मानना पड़ा वो बोल सकती है, लेकिन जब भी वो बोलती जर्मन में बोलती, जिससे ऑफिसर कंफ्यूज हो गया। उसने उसके अल्फाज जोड़ने की कोशिश की और अंदाजा लगाया वो लेक साइड मैंशन से आई है। जर्मन ना समझने के बावजूद उसने कार में चाकू देखा और तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने इरिस को वही रोक दिया जब वो उसी ले जाने वाला था। पैट्रिक सीन पे आया। ऑफिसर की गुंड चीनी और उसके चेहरे पे मुक्कों की बरसात कर दी। फिर बिना झिझक इरिस को कंट्रोल पैनल से स्लीप मोड में डाल दिया। पैट्रिक जल्दी से पुलिस का मैंशन पे ल आया, आइरिस को साथ लेकर। ये देख जोश और कैट दांग रह गए। उन्होंने ट्रंक चेक किया और ऑफिसर की लाश पाई। इस वक्त चीजें बिल्कुल हाथ से निकल चुकी थीं। कैट ने अपना समा बंधना शुरू किया, अपना हिस्सा लेकर भागने के लिए। सर्गे के कत्ल को छुपाने की कोई उम्मीद नहीं थी अब। एली मर चुका था और एक कॉप भी। पता चला कैट ने जोश को भी धोखा दिया था। सर्गे कोई रशियन माफिया नहीं, बल्कि गेहूं उगने से अमीर हुआ आम आदमी था। ये सुन जोश गुस्से में आग बबूला हो गया और कैट के भागने का रास्ता रोक दिया। उसने इस गंदगी को छोड़ने से इनकार किया। कई नाकाम कोशिशों के बाद उसने पैट्रिक को उसी रोकने का हुक्म दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था रोबोट रोग हो जाएगा। बिना झिझक पैट्रिक ने कैट के सीने में चाकू घोंप दिया, उसी तुरंत मार दिया। इस वक्त जोश घबराया भी नहीं था। उस रात पैट्रिक ने जोश के लिए डिनर तैयार किया और इरिस को हथकड़ी पहनाई। जब जोश ने उसी जगाया, उसने सब इल्जाम उस पे डाल दिया। उसने कहा वो सिर्फ एक क्रिमिनल को सजा देना चाहता था, लेकिन ये गंदगी बन गई। जोश अपने आप को अच्छा समझता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा अपार्टमेंट और रोबोट गर्लफ्रेंड थी। आइरिस ने तसल्ली दी कि वो उसी सबसे बेहतर समझती है। करोड़ रुपये भी उसकी नाकामी नहीं छुपा सकते। ये सुन जोश टूट गया। उसने इरिस की इंटेलिजेंस 0 कर दी और उसी कैंडल से हाथ जलने का हुक्म दिया। इंसानों की खिदमत के लिए बनाए रोबोट्स को दर्द महसूस होता था, जैसे असली लोग। इरिस के पास जलता हुआ दर्द सहना ही रास्ता था। तभी रोबोटिक्स कंपनी का कॉल आया।
उन्होंने जोश को बताया वो 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। फोन पे बात करते हुए इरिस का हाथ जल रहा था। आराम से जोश ने पैट्रिक को आग बुझाने को कहा। फिर इरिस को देखा और कहा अब सब खत्म करने का वक्त है। जोश ने उसी अपने सिर में गोली मारने का हुक्म दिया। चाहे कितना भी विरोध करे, वो हुक्म टाल नहीं सकती थी। जब तक कंपनी के लोग आए, जोश ने एक फ्लॉलेस झूठ घड़ लिया था। उसने पैट्रिक को मारे हुए कॉप का यूनिफॉर्म पहनाया, अपना साथी बनाया, उनसे कहा वो और कैट प्यार में थे। लेकिन इरिस को पता चला और जेलसी में पागल हो गई। खुशकिस्मती से ऑफिसर पैट्रिक वक्त पे आया और उसके सिर में गोली मारी। दोनों एम्प्लॉइज क्राइम इन्वेस्टिगेट करने नहीं आए थे, लेकिन एक क्यूरियस ने पैट्रिक से पूछा क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है, नर्वस की कहीं सच ना खुल जाए। जोश ने जल्दी टॉपिक बदला, कहा वो अकेला रहना चाहता है। एम्प्लॉइज के पास जाने के अलावा चारा नहीं था। वो इरिस को साथ ले गए। उन्होंने जोश को तसल्ली दी कि इंतजार करे। लीगल अफेयर्स आयरस के मेमोरी लॉग्स चेक करेंगे उसकी कहानी कंफर्म करने के लिए। जोश सन्नाटा छा गया। पता चला रोबोटिक्स कंपनी ने फ्रॉड के लिए पहले से तैयारी की थी। रोबोट जो देखता या सुनता था सब रिकॉर्ड होता था। यह कस्टमर अग्रीमेंट में भी लिखा था, लेकिन जोश ने कभी फाइन प्रिंट नहीं पढ़ा था साइन करने से पहले। डेस्परेट, उसने पूछा क्या इरिस का टूटा सिर भी डाटा स्टोर कर सकता है। एम्प्लॉय ने बताया सिर बस वायरलेस नेटवर्क एंटीना और सेंसर था। सारा डेटा स्टमक के हार्ड ड्राइव में स्टोर होता था। इसके बाद बड़ा एम्प्लॉय आयरिस को लग गया, जबकि छोटा वाला बोला उसका नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा। जोश ने सेटिंग्स बदली होंगी। जैसे ही वो कार रिवर्स कर रहे थे, उन्होंने पैट्रिक को आगे खड़ा देखा। तभी बड़े एम्प्लॉय ने उसी पहचाना क्या ये कंपनी 12 के डिसकंटिन्यूड रोबोट्स में से नहीं था। तभी पैट्रिक ने गोली चला दी। भीड़ में छोटा एम्प्लॉय जंगल में भागा। पैट्रिक उसके पीछे गया, लेकिन वन के अंदर इरिस अचानक एक्टिवेट हो गई। आवाज सुनते हुए वो जंगल में पैट्रिक को रोकने भागी, लेकिन रिबूट होने की वजह से वो पैट्रिक के मुकाबले में नहीं थी। जब वो मरने वाली थी, उसने जल्दी पैट्रिक को जोश के सारे बुराइयों का सच बताया। पहले उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन इरिस ने याद दिलाया रोबोट्स झूठ नहीं बोल सकते। 100% इंटेलिजेंस पे सच जोड़ना आसान था। ऊपर से एली की यादें पूरी तरह मिटी नहीं थीं। परेशान होकर पैट्रिक ने खुद को शट डाउन कर दिया। आयरिस ने छोटे एम्प्लॉय से मदद मांगी, अपना कंट्रोल वापस चाहती थी। फिर वो मेंशन वापस जोश से हिसाब चुकाने भागी। जोश ने यूएसईवाई रिमोटली शट डाउन करने की कोशिश की, लेकिन उसका कंट्रोल खत्म हो चुका था। फिर भी वो घबराया नहीं। उसी लगा चाहे प्रोग्रामिंग रीराइट हो, वो प्यार के बंधन से नहीं भाग सकती। उसने मीठी बातें की, फिर अचानक हमला किया। आखिर में उसने इरिस को जमीन पे दबा दिया, गोली मरने के लिए तैयार। लेकिन इरिस तेज थी। उसने बोतल ओपनर उसके कान में घोंप दिया। आखिर में उसने अपनी जली हुई खाल उतरी, सर्गे के सारे पैसे लिए और लेकसाइड मैंशन से चल दी। फिल्म यही खत्म होती है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।